जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप सब आज ये पूरी ही कथा सुने और दर्शन भी करें। आज सोमवार है भक्तजनों, और जिस धाम के आप दर्शन कर रहे हैं, इस धाम में शिवलिंग की स्थापना पांडवों ने की थी। चल रहे हैं आप मेरे साथ, चलिए पहले एक दो लाइन हो जाए। बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर संवर जाए, बाबा तेरे चरणों की। बाबा की दया और कृपा से आप दर्शन कर रहे हैं संत श्री नीप करोरी बाबा के भक्तजनों। बाबा की दया और कृपा से एक मेरा सपना था कि इस फरक्काबाद शहर में हर मंदिर में बाबा जी विराजमान हो, और मेरे सपने को साकार किया है मेरे बाबा ने। लगभग 500 फोटो फ्रेमिंग की हुई अस्पतालों में, बेटी की शादियों में, और फरक्काबाद के तो लगभग हर मंदिर में बाबा की कृपा से ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है भक्तजनों। कई भक्तों ने मुझसे फोटो मांगी हैं, मैंने उनको फोटो दी भी हैं। इस कार्य में 2 लोगों ने मेरा सहयोग किया। एक है मेरा छोटा भाई पंकज, और दूसरा है मेरा छोटा भाई रवि सिंह। इन दोनों भाइयों ने भी मेरा सहयोग किया, और बाबा की दया और कृपा से सबसे पहली फोटो फ्रेम की हुई इसी मंदिर में भक्तजनों लगाई। और देखिए भगवान शिव की कृपा हुई मुझ पर, और भगवान शिव की कृपा से फरक्काबाद शहर में हर मंदिर में बाबा जी विराजमान हो गए। और कुछ ही महीनों में जिस स्थान पर बाबा की फोटो आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर बाबा की मूर्ति की स्थापना भी होने वाली है भक्तजनों। इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने की थी। 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करेंगे, हनुमान जी महाराज के भी आप दर्शन करेंगे, भगवान शिव के भी दर्शन करेंगे, और तो और आरती के भी दर्शन आप सब करेंगे। बाबा की दया और कृपा सदैव हर भक्त पर बनी रहे। हमें जो भी कुछ करना है, हमारी नीयत सही होनी चाहिए। जब मेरी नीयत सही है तो आप समझ लीजिए कि मेरी मंजिल भी पास में ही है, और आसान भी हो जाएगा मार्ग। सुंदरकांड पढ़ते हैं, सुंदरकांड में बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, उसको अमल भी करें। अरे रामचरितमानस के एक एक शब्द को आप अमृत के मोती समझिए। मेरे ठाकुर जी की जिस पर कृपा होती है, सच पूछिए वही भक्त राम काज कर पाता है। अरे जो राम काज करते हैं, देखिए राम जी उनको अकेला कर देते हैं भक्तजनों, क्योंकि जब तक दुनिया साथ रहती है तब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है। और जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि आप पर कृपा प्रभु की होने लगी है। और प्रभु की कृपा हो जाए आप पर, बस फिर तो आनंद ही आनंद है। अरे आनंद तो छोटा है, परम आनंद है। बाबा की दया से इस फरक्काबाद शहर के आसपास के मंदिरों में भी बाबा की फोटो फ्रेमिंग की हुई मंदिरों में लगी हैं भक्तजनों।
बाबा की दया और कृपा से ये कार्य बाबा ही खुद करवाते हैं, तभी हो पाता है। आप सब बाबा के किसी कार्य को करें तो कहें ना, बिल्कुल भी ना कहें अरे मैंने तो आपको इसलिए बताया क्योंकि आज आपको दर्शन भी करवा रहे हैं। बहुत सिद्ध मंदिर है और फरक्काबाद शहर में है। भक्तजनों, मान्यता है कि जो भी भगवान शिव के यहाँ पर दर्शन करता है वह कभी भी किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ता है। बाल रूप में भी हनुमान जी महाराज मेरे बैठे हैं और यहाँ पर भी देखिए बाबा विराजमान हैं। अरे बाबा की कृपा देखिए आप कि जिस तरफ भी आप फरक्काबाद शहर में जाएंगे तो आपको बाबा मिलेंगे ही। बाबा की बहुत कृपा है और सत्य कहता हूं कि फरक्काबाद जिले में शायद ही ऐसा कोई घर हो जिस घर में बाबा की फोटो ना निकले। अरे लगभग हर घर में बाबा की फोटो मिलेगी और हर घर में बाबा के भक्त हैं। इस धाम में आप सब मेरे साथ हैं। जो भी कुछ कहना हो भगवान भोलेनाथ से आप कहें। बाबा की कृपा और दया से निरंतर ये कार्य चलता ही रहेगा। फोटो फ्रेमिंग की हुई भक्तों के पास पहुंचती रहेंगी। आप मेरी फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। बाबा की फोटो, बाबा के लॉकेट, ये सब भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी बाबा की दया से भेजे हैं। आप हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के लगभग हर राज्य में बाबा की फोटो और लॉकेट बाबा की दया और कृपा से पहुंचे हैं। बाबा की दया और कृपा से सुंदरकांड भी, जो सुंदरकांड बहुत ही अनमोल है, जिसमें चित्र हैं, वह सुंदरकांड भी हर भक्त को फ्री दिए। ये सब बाबा की कृपा और दया से ही हो पाया। भक्तजनों, मैं उन लोगों से आप सबको सावधान करना चाहता हूं जो सिर्फ फेसबुक के लिए ही जीवित हैं। दूर रहिए, बाबा की भक्ति करिए, क्योंकि आपने देखा है कि बाबा के ऐसे ऐसे भक्त हैं जिनको कोई जान नहीं पाया और जाना तब जब वह शरीर त्याग चुके। जैसे उदाहरण देखिए राम रानी जी, अनन्य भक्त बाबा की, कोई नहीं जान पाया। जाने हैं तब सब जब उन्होंने अपना शरीर शांत कर दिया। अरे हम प्रचार ना करके, हम अपना प्रचार ना करें, हमें जो कुछ करना है वो करते रहें, क्योंकि अखबार में छपने से अच्छा है कि बाबा के चरणों में हम लगे रहें। इस YouTube के माध्यम से आज मुझे लोग देख रहे हैं, जबकि मैं सत्य कहता हूं कि इस नीम करोरी धाम में भी मैं जाता था जब YouTube नहीं बना था, तो मुझे यहाँ के पुजारी जी भी नहीं पहचानते थे। कई लोगों ने चर्चाएं की कि इस मंदिर में मनोज मिश्रा जी आते हैं, तब बताया कि वह सफेद शर्ट पहन के आते हैं। इस तरह से मेरी पहचान नीम करोरी धाम में हुई। भक्तजनों, मैं दर्शन करता था, आरती करता था, उसके बाद अपने घर चला आता था, क्योंकि मुझे प्रचार नहीं चाहिए। आपका जब प्रचार होगा तो आपका विरोध होगा। इसलिए आप दुनिया से दूर रहें, बाबा की मस्ती में रहें, दिन रात बाबा का नाम लें और बाबा के भक्तों की मदद करें। अरे जो बाबा का भक्त होगा
वही मदद कर पाएगा। जो बाबा का भक्त नहीं होगा वो मदद नहीं करेगा, वो तो सिर्फ बुराई ही करेगा। और आप मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।